गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में जीएसटी रिटर्न्स के अंदर जो चेंजेस होने वाले हैं आज के सेशन में हम लोग प्रोविजन वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सेक्शन 37 जो कि बात करता है फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। बेसिकली सेक्शन 37 जो है वो बात करता है जीएसटीआर 1 की, जिसमें आपको अपने इनवॉइसेस को अपलोड करना होता है, जिसके बेसिस पे आपका रिसीवर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है। अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड हैं वो क्या क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे लास्ट वाला है। न्यू सबसेक्शन 4 जो है सेक्शन 37 में इंसर्ट किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि न्यू सबसेक्शन 4 का पर्पस क्या है। इट विल प्रोवाइड जीएसटीआर 1 सीक्वेंशियली टू बी फाइल्ड। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है, आप लोगों ने ध्यान दिया हो कभी इस चीज का, लेट सपोज आपने अप्रैल महीने की जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करी, या आपसे छूट गई, या आपने गलती से नहीं फाइल करी, और अब आप फाइल करने जा रहे हैं जुलाई 21 की, या अगस्त 21 की, या जून 21। अप्रैल की नहीं फाइल करी आपने, लेकिन मई 21 की जीएसटीआर 1 जो है आपने फाइल कर दी है। अब आप फाइल करने जा रहे हैं जुलाई महीने। तो अभी क्या होता है, अगर आपकी कोई भी प्रीसीडिंग मंथ की टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 1 पेंडिंग भी है, तो भी आपका नेक्स्ट यानी कि कंसेक्यूटिव मंथ का जो है जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। जिसकी वजह से होता क्या है, पिछले जो इनवॉइसेस हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं अनइंटेंशनली। इंटेंशन नहीं होता है आपका, आपसे मिसलुक हो गया, आपसे गलती से इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड होने के बाद फाइलिंग करना रह गया। तो इस प्रोविजन के आने के बाद होगा क्या, अगर आपने अप्रैल 21 की जीएसटीआर 1 को नहीं फाइल किया तो मई 21 की जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो जाएगी, आप फाइल ही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि सबसेक्शन जो है वो अमेंड होगा, और ये अमेंडमेंट क्या बोलेगा, ये बोलेगा टू प्रोवाइड फॉर कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस थ्रू रूल्स फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 1 and for passing on of the input tax credit to the buyers in GSTR 2A और GSTR 2B। यानी कि सेक्शन 37 में कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे रूल्स के मद्देनजर कि आपको GSTR 1 जो है वो फाइल करनी है, और उसके बेसिस पे ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट पास कर सकते हैं अपने रिसीवर को GSTR 2A में और GSTR 2B में। ये रेस्ट्रिक्शंस अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है प्रोविजंस के अंदर। ये सारी चीजें अब एक्ट में अमेंड कर दी जाएगी। इसके बाद 11 से लेके 15 तारीख तक का जो ओरिजिनल एक्ट में जो चीजें थी ये अब डिलीट कर दी जाएंगी, क्योंकि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 जो है वो पूरी तरीके से अब खत्म होने जा रहा है। ये हुआ पहला चेंज जो कि सेक्शन 37 के ये हुआ पहला सेक्शन 37 जो कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट के साथ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है सेक्शन 38। सेक्शन 38 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 38 बात करता है कि आपका जो इनवर्ड सप्लाईज है उसके रिलेशन में आपको क्या चीजें फॉलो करना है। तो यहां अब सबसे पहला जो पॉइंट है, द प्रेजेंट सबसेक्शन टू बी ओमिटेड इन एंटायरिटी, यानी कि जो सेक्शन 38 अभी अवेलेबल है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा, एज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज बाय द टैक्स पेयर। यानी कि आपको परचेज की डिटेल्स अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वो रिक्वायरमेंट खत्म कर दी जा रही है, डिलीट कर दी जाएगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए जो कंडीशंस है वो अदरवाइज अलग अलग प्रोविजंस में अमेंड करके दिया जाएगा। द न्यू सेक्शन विल प्रोवाइड that the details of inward supplies shall be made available to the recipient in a prescribed manner। इनपुट टैक्स क्रेडिट अब रिसीवर को एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में दिया जाएगा। दिस इज essentially an enabling provision to provide for GSTR 2B। GSTR 2B को इनेबल करने के लिए एक्ट में ये प्रोविजंस जो है सेक्शन 38 में लाए जाएंगे। The requirement of reversal of input tax credit shall arise from chapter 5, और रिवर्सल की बात आएगी तो वो चैप्टर 5 में दिया गया है, उस तरीके से ही रिवर्सल जो है
वो किया जाएगा। फर्दर, प्रोविजन टू इंप्लीमेंट स्पाइक रूल्स इज इनकॉर्पोरेटेड इन सब सेक्शन 2। स्पाइक रूल्स जैसे कि रूल 36(4) वगैरह है, उसके लिए भी प्रोविजन सब सेक्शन 2 में अब डाल दिए जाएंगे सेक्शन 38 के अंदर। तो पहले जो चीजें थी सेक्शन 38 में कि आपके जो इनवॉइसेस नजर आ रहे हैं आप उसे ऐड, मॉडिफाई, डिलीट कर सकते हैं, वो सारी चीजें अब खत्म हो जाएगी। इसके बाद है सेक्शन 39 जो कि बात करता है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। बेसिकली अब वो बात करेगा फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म 3B। पहले जीएसटीआर 3 की बात होती थी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सब सेक्शन 5 में कुछ चेंजेस किया गया है, जैसे the due date for furnishing the return for NRTP non-resident taxable person is proposed to be 13th of the month। NRTP की ड्यू डेट जो है वो 13th कर दी जाएगी। This is in line with the proposed dates on which GSTR 2B picks up the data in the system। GSTR 2B के साथ इस चीज को सिंक करने के लिए ड्यू डेट्स जो है वो चेंज करी जा रही है। ड्यू डेट से रिलेटेड आपको रिक्वायरमेंट है या जीएसटी और इनकम टैक्स की मंथली अपडेट्स आप लोगों को चाहिए, तो आप इसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स से कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। दूसरा है फर्स्ट प्रोविजो टू सब सेक्शन 7, यानी कि सेक्शन 39 का सब सेक्शन 7 बात क्या करता है, वो ये कहता है कि आपको जो अपना सेल्फ असेस्ड टैक्स है उसको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या होगी, पेमेंट करने की ड्यू डेट वही रहेगी जो रिटर्न फाइलिंग करने की ड्यू डेट होती है, मतलब 20, 22 या 24। अब इसमें क्या चेंज होगा, टू प्रोवाइड दैट फॉर मंथली पेमेंट्स बाय क्वार्टरली टैक्स पेयर्स, यानी कि जो क्यूआरएमपी में है, जो बंदा क्यूआरएमपी स्कीम को ले रखा है उसके लिए गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब दैट इंस्टेड ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स अ प्रेस्क्राइब अमाउंट में बी पेड। अगर आपने रिकलेक्ट किया चीजों को, तो अगर आप क्यूआरएमपी में है तो दो तरीके से अभी आप पेमेंट करते हैं, 35% या सेल्फ असेस्ड। तो सेल्फ असेस्ड और 35% अभी फिलहाल नहीं दिया गया है एक्ट के अंदर। ये चीजें स्पेशल प्रोसीजर के तहत ये लाई गई हैं। अब इन चीजों को एक्ट में इनकॉर्पोरेट करने की बात जो है वो करी गई है, जहां पर यहां बताया गया है दिस इज करेंटली बीइंग कवर्ड बाय अ स्पेशल प्रोसीजर, जिसमें 35% और सेल्फ असेस्ड दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लेते। तो ये चेंज होने जा रहा है। अब इसके बाद एक नया सब सेक्शन 10 जो है वो आएगा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज प्रोपोज्ड है, मेकिंग फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 1 मैंडेटरी बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म 3B। यानी कि जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले अगर आपने उस महीने की जीएसटीआर 1 को नहीं फाइल किया तो आप 3B भी नहीं फाइल कर पाएंगे। यानी कि पहले आप जीएसटीआर 1 फाइल कीजिए, उसके बाद ही आपको जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल करने दिया जाएगा।